हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हमने कल अपने जो आखिरी हमारा पैराग्राफ था, आखिरी जो पद्यांश था, तीसरे पद्यांश को भी हमने पढ़ा और उसके बाद उसका हमने पूरा अर्थ समझ लिया। अब उसमें आने वाले जो संधि समासिक शब्द हैं, संधि कौन कौन सी, किन शब्दों में संधि हुई है, किन शब्दों में समास हुआ है, कौन से सामासिक पद हैं, कौन कौन से उसमें प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, ये हमारे रह गए थे। तो इनको आज अपन इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने पैराग्राफ पढ़ा हुआ था, थोड़ा उसकी तरफ देख लेते हैं कि हमने कौन सा ये वाला पढ़ा हुआ था कि जिसमें जम्बुक कहता है कि स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। तो व्याघ्र कहता है कि तव पुनः तत्र गतस्य सा सन्मुखम बक्षीयते पीक्षते यदि तरहि त्वया अहम हंतव्य इति। जिसमें क्या कहा था कि जम्बुक कहता है कि स्वामिन यत्रास्ते यानी यत्र आस्ते, वहां पर, यत्र यानी जहां पर, सा धूर्ता वह धूर्त स्त्री है, सा यानी वह स्त्री के बारे में बात हो रही है। सह कहते तो किसी पुल्लिंगवाची शब्द का प्रयोग हो रहा होता, लेकिन सा कहा है तो इसका अर्थ है कि जम्बुक उस स्त्री के बारे में कह रहा है कि वह स्त्री जहां है तत्र गम्यताम, वहां चलना चाहिए। व्याघ्र कहता है तब पुनः तत्र, अगर तब वहां पर, पुनः तत्र यानी वहां, गतस्य जाने पर, सा वह यानी वह स्त्री, सन्मुख, बोले सन्मुखम क्षिप्ते माने पीक्षते, मतलब अपेक्षते, सामने उसी प्रकार वो दिखाई दी, वैसी ही स्थिति में दिखाई दी कि वो मारने वाली है। सन्मुखम अपेक्षते, देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, सन्मुखम अपेक्षते यानी वह सन्मुख दिखाई दी। यदि अगर वो उसी प्रकार से दिखाई दी जैसे वो पहले दिखाई दी थी कि वो मारने के लिए तत्पर थी, तरही, तो वो त्वया अहम हंतव्य इति। तो वो क्या कह रहा है कि अगर वैसी ही दिखाई दी स्थिति में तो मैं तुम्हारे द्वारा मारने योग्य हूं। तो व्याघ्र कहता है श्रगाल यदि त्वम माम मुक्त्या मुक्त, देखिए वो कहते हैं कि यदि तुम माम, बोले मुझको, बोले मुक्त्वा छोड़कर, मुक्त का अर्थ होता है छोड़ना, मुक्त्वा छोड़कर, यासी भाग गए, तदा तब वेला अपवेल्या स्यात्, तब वेला जो है अपवेला बन जाएगी, यानी वेला यानी जो समय है वो कुसमय बदल जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो देखिए वेला अपवेल्या, ठीक है, यहां पर कहें तो सन्मुखम अपेक्षते, इसमें देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, सन्मुख अपेक्षते, यहां पर वेला अपवेल्या, यहां पर संधि हुई है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब ऐसे ही आगे वाले भी चीजों में हम देखें तो कहां पे, तो जम्बुक कहता है यदि एवं तरहि माम निज गले बद्धवा चल स्वत्वरम। तो यदि, अब हम क्या करते हैं, यदि ऐसा है, वो कहता है यदि ऐसा है, तो वो कहता है यदि एवं, यदि ऐसा है, तरहि यानी तो, माम मुझे, निज गले, अपने निज गले में, अपने गले में, बद्धवा बांधकर, चल सत्वरम शीघ्र चलिए, सह व्याघ्र वह व्याघ्र, तथा कृत्वा वैसा ही करके, क्री धातु कर और त्वा लग गया करके, काननम ययऊ यानी कानन की तरह दोनों चले, श्रृगालेन सहितम, श्रृगालेन सहितम, श्रृगाल के साथ, पुनरायंतम पुनः आते हुए, बोले व्याघ्र को दूरात दूर से, दृष्टवा देखकर, बुद्धिमती चिंतित हो जाती है। जम्बुक क्रतो उत्साहात, अब ये देखिए यहां पर भी देखिए संधि हुई है। अब इन्हीं पदों को अपन को पढ़ना है कि कहां पे संधि, उनमें कौन कौन से शब्द मिले हुए हैं। कह रहे जम्बुक क्रतो उत्साहात, जम्बुक के द्वारा किया हुआ उत्साहित, व्याघ्रात व्याघ्र से, कथम मुच्यतम, कथम यानी कैसे मुक्ति मिले, कैसे उससे दूर, उस भय से दूर हुआ जाए, परम लेकिन प्रति उत्पन्न मति, देखिए यहाँ पे देखिए संधि हुई है, प्रत्युत्पन्न
मति, यानी प्रति तुरंत उसके बाद उत्पन्न मति, यानी उसके बाद जो हम कहते हैं ना, उसके बाद तुरंत आइडिया आया, यानी उसकी बुद्धि ने, मति ने क्या हुआ कि उत्पन्न हुई, उसके का विचार उत्पन्न हुआ। कैसा? सा वो क्या करती है? जम्बुकाम, देखिए जम्बुकम आक्षिपंत्य अंगुल्या तर्जन्य उत्वाच, यानी जम्बुक को देखती हुई, आक्षिपंत्य, देखिए जम्बुकम अलग निकाल दीजिए, अक्षिपंत्य यानी देखकर, कैसा? अंगुल्या, उंगली से, वो भी कौन सी? तर्जनी, तर्जन्या अंगुल्या अक्षिपंत्य, तर्जनी अंगुली को दिखाते हुए क्या बोली? उवाच, यानी बोली। उवाच को क्या कहा जाता है? बोली। तो अब देखिए यहां पर भी देखिए संधि हुई है। इतना बड़ा शब्द जो बना हुआ है वो किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ये अभी अपन उसमें पढ़ेंगे। ये जो इतने बड़े बड़े शब्द दिख रहे हैं, ये दो दो तीन तीन शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। तो इनमें कहां पर संधि हुई है ये आ सकता है। ऐसे देखिए ये चीज हमें करवाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि अब जो आपका पेपर का पैटर्न आएगा वो क्या कर सकते हैं कि सिर्फ हो सकता है ये आपको 3 लाइन गद्यांश का एक ये वाला छोटा पार्ट दे दें और उसके बाद कह दें इसी में से वो एक शब्द का दे दें, कह दें कि एक पद का उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उसी में से पूछ सकते हैं कि बताइए यहाँ पर इसका संधि विच्छेद कीजिए या कौन सी संधि है, ये आ सकता है। तो इसलिए अपन को हर एक पैराग्राफ की क्या करना है? संधि समास, उसमें जो जो चीजें आई हैं उनको हमें पढ़ लेना है। तो आगे फिर वो क्या कहा उसने? कल कहते रे रे धूर्त, उंगली दिखाते हुए क्या कहेगी? अरे अरे धूर्त, त्वया दत्तम, तुम्हारे द्वारा, तुमने बोले दत्तम दिए थे, मह्यम मुझे, व्याघ्र त्रयम पुरा, पुरा यानी पहले, प्राचीन, प्राचीन काल को कहते हैं पुरा, यानी पहले तुमने मुझे कितने? बोले त्रयहम, त्रयम 3 व्याघ्र दिए थे, विश्वासाध्यायी कमानियम, यानी विश्वास के अनियम, विश्वास को रखकर, कथम यासी वदाधुना, क्या कह रहे हैं? कथम यासी, आज लाए तुम, आज तुम लेके आए। बोले मैं विश्वास में थी और तुम कितने लेके आए? बोले एक ही लेके आए। उसमें कथम, क्यों लेके आए? वद अधुना, अब बोलो, अधुना यानी अब, वद यानी बोलो, अब बोलो कि तुम मुझे एक ही क्यों लाए। ठीक है, तो अब वो क्या कहते हैं यहाँ पर? इत्त्वाधावे, इत्व उक्त्वा, यानी ये सुनकर, इति उक्त्वा, इस उक्त यानी बात को सुनकर, धाविता तूर्णम, तूर्णम यानी जल्दी, बोले धाविता दौड़ी, व्याघ्र मारी भयंकरा, भयंकर बोलकर ऐसा दौड़ी। तो व्याघ्रो अपि, तो व्याघ्र भी, सहसा नष्ट, सहसा ही दौड़ने लगा। तो गलबद्ध श्रगाल कहा, सहसा नष्ट, गलबद्ध श्रगाल का, यानी गले में बंधे हुए श्रगाल के संग में सहसा व्याघ्र भी दौड़ पड़ा, भाग गया। जैसे ही वो उसके पीछे दौड़ी तो उसकी व्याघ्र, जो बाघ की गले में श्रगाल बंधा हुआ था, सियार बंधा हुआ था, उसको लेकर वो भाग खड़ा हुआ। तो एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, बुद्धिमती, बुद्धिमती ने क्या किया? व्याघ्र जात, व्याघ्र से उत्पन्न भयात, व्याघ्र से उत्पन्न भयात को पुनः अपि मुक्त्या भवत, पुनः फिर से भी वो मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, अत यानी इसलिए, अतएव इसलिए ही, एव का अर्थ क्या हुआ? ही, इसलिए ही, उच्यते कहा गया है, बुद्धिर बलवती, बुद्धि बलवती होती है, तन्वी तब भी क्या? सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में, सभी कार्यों में, सर्व कार्येषु सर्वदा, हर कार्य में, सर्व कार्येषु सर्व, सभी कामों में हमेशा ही, कौन? बोली बुद्धिर बलवती, बुद्धि बलवान होती है, बुद्धि बलवती होती है। ठीक है, तो अब इसमें आए हुए जो हमारे संधि शब्द हैं उसको दोहराना इसलिए जरूरी था कि क्योंकि कल वीडियो में आपने सिर्फ उसका अर्थ पढ़ा होगा। अब उसके बाद हम सीधे आपको संधि के पद बताने लगते तो एकदम से आपको भी लगता कि ये कौन से हैं, इसलिए इतना हमें उसको रिमाइंड करवाने की जरूरत थी। ये 5 मिनट का अपना रिवीजन हो गया। अब कहते हैं कि यत्रास्ते सॉरी, जो यत्रास्ते शब्द लिखा हुआ है उसमें भी क्या मिले हैं? 2। हमने सबसे पहले पढ़ाया था कि यत्र आस्ते लिखा है, जिसका क्या अर्थ है? यत्र आस्ते। तो यत्र का अर्थ हुआ जहां आस धातु होती है और आस्ते यानी जहां पर है।
आस धातु बैठने के लिए होती है, रहने के लिए होती है ना। वस धातु, आस धातु ये किसे रहने के अर्थ के लिए या होने के अर्थ को बताती है आस धातु, ठीक है। आस धातु किसको बताती है, होने के अर्थ में, कि जहां पर वो है, ठीक है। तो यत्र और आस्ते, इस प्रकार से इसमें क्या हुआ, इसको अलग अलग कर दिया, विच्छेद कर दिया। विच्छेद के साथ में अगर पूछे तो कौन सी संधि है, बोले स्वर संधि है, क्योंकि त्र का आ और आ इसमें मेल हुआ है। पूछ सकते हैं कौन सी संधि है, तो आप बता देंगे स्वर संधि है। स्वर में भी कौन सी है, देखिए अ और आ के मेल से बड़ा आ बन गया, दो समान वर्ण बने, अकह सवर्णे दीर्घ, यानी दो समान स्वर। कौन कौन से, अ ई उ री री, ये 5 स्वर समान, जब समान वर्णों से ही जब मिलते हैं तो वो दीर्घ बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब अ और आ का मेल हुआ है तो आ बन गया है, अका सवर्णे दीर्घ। तो ये कौन सी हो जाती है हमारी, स्वर में भी दीर्घ संधि। अगर ये हमने अभी सूत्र आपको बताया है अकह सवर्णे दीर्घ, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो 6th क्लास की प्लेलिस्ट खोल लीजिए, उसमें संस्कृत में चले जाइए, स्वर संधियां आपको सब मिल जाएंगी, दीर्घ, यण, वृद्धि, गुण और अपनी अयादि, 5 संधियां उसमें हमने आपको बताई हैं। ऐसे ही देखिए बेला अपि क्या, अवेला, यानी बेला, वेला यानी समय, अपि समय भी, बोले अवेला, कैसा हो जाएगा, अवेला यानी कुछ समय बन जाएगा। तो यहां से देखिए बेला अप्य वेला। अब आप कहेंगे कि यहां पे अप्य शब्द कैसे बना, तो इसके लिए देखिए ये बेला, बेला अपि यानी भी अवेला, कैसे बनी इसमें संधि। देखिए पहले तो आ और आ का मेल हुआ, आपको पता है संधि कहां होती है, हमारे जो पूरा पद होता है, शब्द होता है, उसके अंतिम वर्ण और इसके प्रारंभिक वर्ण में यही होती है। अब यहां पर भी देखें तो ल का आ, जो इसमें बड़े आ की मात्रा है वो इस आ से मिलेगी, तो क्या बन जाएगा, बेला, बड़े आ की मात्रा जो हो जाएगी, क्योंकि संधि को करना हमने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। देखिए ये लिखा है जैसे आपका बेला अपि अवेला। अब इसको क्या करना है, कह दिया एक साथ में लिख देना है, बेला अपि वेला। तो यहां पर संधि होगी और यहां पर संधि होगी। इस ये वाला वर्ण, इस जो हमारा पद है उसका अंतिम वर्ण इसके पूर्व वर्ण से मिलेगा, और यहां पर जब संधि होगी तो ये वाला वर्ण जाके ये वाला अंतिम वर्ण इसके पूर्व वर्ण से मिलेगा, ठीक है। तो अब ये देखिए ला में बड़े आ की मात्रा है और यहाँ पे अ है, तो क्या हो जाएगा, जब आ और आ का मेल होता है तो दीर्घ आ बन जाता है, अक सवर्णे दीर्घ से। तो ल में आ मिला तो क्या बना, आ। अब ऐसा नहीं होगा कि एक बड़े आ की मात्रा एक छोटा और मिल रहा है तो उसमें एक और हम मात्रा लगा दें, एक और डंडा लगा दें, ऐसा नहीं होता है। कोई भी सवर्ण जब आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, हमारा बोले दीर्घ संधि बन जाती है। तो ये बेला शब्द हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, बोले आ तो इसमें मिल गया जाके, तो अब क्या बचा, पी बना, पी और अवेला बना। पहले एक शब्द का हमने, पहले इन दोनों की संधि करके हमने शब्द लिख लिया, इसके बाद अब उसमें हम क्या मिलाएंगे, दूसरा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो पी शब्द है, पा पे छोटी की मात्रा है, इसको आ से मिलाएंगे। अब यहां पे कौन सी संधि आएगी, अब यहां पर आएगी छोटी ई, ई उ री री। इन चारों वर्णों की बात करते हैं ना, इको यणची, इक के अंदर आने वाले कौन से शब्द होते हैं, बोले ई उ री री, चार वर्ण आते हैं। 4 वर्णों के बाद सवर्ण नहीं आए, बस ये ध्यान रखिएगा। यण संधि में क्या होता है, ई उ री री, और ई के अंदर छोटी ई बड़ी ई हो सकती है, उ के अंदर छोटा उ बड़ा हु हो सकता है, री के अंदर री और री हो सकता है, यानी ऋषु और दीर्घ री हो सकती है, और री ऐसा का ऐसा रहता है। री का री होती है हमारी, उसका दीर्घ वर्ण नहीं होता है, उसका रूप ऐसा ही रहता है हमेशा, ठीक है। अब क्या कहा, यहाँ पे छोटी ई के बाद आ गया है, तो कौन सा इको यणची सूत्र लगेगा, तो क्या बन जाएगा, ई का या बन जाएगा। तो जैसे बे शब्द लगा दिया, बेला हमने ऐसे ही लगा दिया, लिख दिया। अब ये देखिए अगर इसमें से हम तोड़ें तो प और छोटी ई निकल रही है, पी शब्द को अगर तोड़िए तो क्या बना है, प और ई, और वो मिल किससे रही है, आ से, ठीक है। तो इस ई को क्या बनाना है, ये पा तो हमारा आधा रह जाएगा,
स्वर जैसे ही हटता है तो व्यंजन आधा हो जाता है। आधा हो गया, ई के स्थान पे या बना देना है, वो भी आधा ही बनाना है जब तक कि ये वाला स्वर इसमें नहीं मिला। जब ये स्वर इसमें मिल गया तो ये हो गया या पूरा। और अब क्या हो जाएगा, ये आ जब हटेगा तो क्या बन जाएगा, वेला, अप्यवेला। तो ये बेला अप्यवेला इस प्रकार बना ये सूत्र हमारा। देखिए तो इसमें यहां हुई है हमारी कौन सी, दीर्घ, और यहां पर इन दोनों में हुई है हमारी कौन सी, यण संधि। ठीक है, तो दो संधियां दोनों ही स्वर हुई हैं और दोनों ही कौन को, लेकिन दोनों अलग अलग हुई, एक में दीर्घ हुई और एक में यण संधि हुई। ऐसे ही कहा कि जंबुक कृतः उत्साह, जंबुक कृत उत्साह। अब यहां पर देखिए ये भी पूर्ण है हमारा, ये स्वर सहित है और यहां पे भी हमारा स्वर है, तो ये पूरा वर्ण है। तो जब इस प्रकार की संधि होती है कि देखिए यहां पर जो क है वो आधा नहीं है, पूरा है। ठीक है, व्यंजन पूरा है और यहां पर भी हमारा व्यंजन पूरा है। तो अब जब संधि होगी तो उसका हम वैसा के वैसा ही रूप बनाकर लिख देंगे। तो क्या होगा, जंबुक क्रतो। अब क्रतो कैसे हुआ, क्रतः शब्द था, क्रतः शब्द ओ कैसे हुआ, तो उत्तु संधि पढ़ लीजिए, उसमें विसर्ग का उ बन जाता है, पहले विसर्ग का र बनता है, रा से उ बनता है और उ से ओ बन जाता है, उसका गुण हो जाता है। तो विसर्ग संधि के हिसाब से क्या बन गया, ये क्रतः बन गया क्रतो। और क्या, उत्साह, उ उसमें से निकला और क्या बना, उत्साह। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसमें कौन सी हुई हमारी, बोले यहाँ पे व्यंजन और यहाँ पर हुई हमारी विसर्ग। ठीक है, अब क्या कहें, जंबुकम आक्षिपति। ठीक है, आक्षिपति अंगुल्य। देखिए इसमें हमने पहले भी बताया था कि जंबुकम शब्द अलग निकाला फलम की तरह, फिर इसमें से आ निकाला, आ की बड़े आ की जो मात्रा थी उसको निकाला, बोले आक्षिपंती, यहाँ पे ना और आएगा, यहाँ पे ना आधा, आक्षिपंती, आक्षिप्त नहीं होगा, आक्षिपंती होगा, क्योंकि आधा ना था फिर उसके बाद ता था। तो अब कहेंगे आक्षिपंती अंगुल्या, अक्षिपंती यानी दिखाती हुई, अंगुल्या उंगली को। कैसे मेल हुआ इसमें, मां और आ का मेल हुआ, तो क्या हुआ, मां आधा जो व्यंजन है। देखिए एक चीज और बताए, जैसे जशत्व संधि होती है, झलाम जशंते, आपको हमने सूत्र पढ़ाया है, जो जशत्व संधि होती है उसमें क्या होता है कि झल वर्ण जितने भी होते हैं, और झल के अंदर होने वाले कौन कौन से वर्ण होते हैं, 1 2 3 4, झल, झल का क्या हो जाता है, जश हो जाता है, जश का अर्थ होता है तृतीय वर्ण। ठीक है, अब 1 2 3 4 का अर्थ क्या हुआ है बताते हैं। 1 2 3 4 का अर्थ है कि क, च, ट, त और प, ये 5 हमारे पास क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, कचट तप। ठीक है, 5 वर्ण, 5 हमारे क्या होते हैं, हमारे पास वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग होते हैं व्यंजनों की वर्णमाला में। और उसके 4 वर्ण देख लीजिए, 5 माने 4 वर्ण। जब 4 वर्ण के बाद कोई भी व्यंजन या स्वर आ जाए, क्या हो जाए, व्यंजन या स्वर अगर आ जाए तो क्या हो जाता है, जश बन जाता है, झलाम जशो अंते, यानी जश से उसका अंत हो जाएगा। जश का अर्थ क्या होता है, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा, जश, जश का अर्थ क्या होता है, तीसरा वर्ण। ठीक है, तो यहां पर ये क वर्ग का तीसरा कौन सा बन जाएगा, ग बन जाएगा, यहाँ पे तीसरा ज बन जाएगा, यहाँ पे तीसरा द बन जाएगा, और यहाँ का तीसरा, टा का तीसरा कहे तो कौन सा बनेगा, ट ठ ड, फिर इसके बाद त थ द और पा फ ब। ये हम अच्छे से बता चुके हैं आपको। इन चारों में, झलों के संग में तो ये होता है कि व्यंजन वर्ण हमारा कैसा हो जाता है, जश बन जाता है, तो हम इसको क्या कह देते हैं, झलाम जशंते। और अगर हम साधारण नियम देखें, अगर साधारण व्यंजन संधि का सिर्फ देखें तो कोई भी आधा व्यंजन, 4 को छोड़ के अगर देखें तो कौन सा बचा, बोले सारे बस सिर्फ अनुनासिक बचे, अंतिम पांचवें वर्ण बचे। और 5वें वर्ण के बाद अगर कौन सा आ जाए, बोले अ या आ जाए तो क्या होगा, वो उसको पूर्ण कर देगा। अगर माँ के बाद आ होगा तो माँ लिख देंगे, और बड़ा आ होगा तो उसको माँ लिख देंगे, बस साधारण सा नियम चलता है। ठीक है, तो इसमें हमने यही किया है कि देखिए, जंबुकम
आक्षिपति, तो जम्बुक मां, देखिए यहाँ पे मां आ गया, बड़ा बन गया, और यहाँ पे ती और अ। अब यहाँ पर जरूर हमारा कौन सी ई लग जाएगी, बड़ी ई की मात्रा का आ से मेल हो रहा है, और ई उ रील री किस में बनती है, इको यणची, यण संधि में। तो ई और अ की जगह पे क्या बन जाएगा, बोले ई और आ की जगह पे ये या बन जाएगा। ठीक है, अंग, और फिर बस पूरा हमने वैसे ही लिख दिया। अंगुलिया, अंगुलिया, अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप इसमें अनुस्वार भी लिख सकते थे, और अगर उसमें लिखा हुआ है, अगर संधि आप खुद कर रहे हैं तो आप जो अनुस्वार की बिंदी है, ई और आ की जगह पे तो या बन गया, हो गया। अब जब या बन गया तो जो अनुस्वार है वो कहाँ जाएगा, तो बोले वो तो या तो ऊपर लिख सकते हैं, और बोले यहाँ पे ये आधा अंगा क्यों लिखा, अंगा इसलिए लिखा, मोनुस्वार संधि पड़ी हुई है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा अनुस्वार होता है वो आगे वाले वर्ण को देख करके ये किस वर्ग का है उसी के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। कि इसने देखा ये क वर्ग का तीसरा अक्षर है, यानी ये क वर्ग का है, अनुस्वार के बाद क वर्ग आएगा तो अनुस्वार किस में परिवर्तित होगा, इंगा में। अनुस्वार के बाद अगर च वर्ग का कोई भी अक्षर आएगा तो वो किस में, या में परिवर्तित होगा, आधे। ठीक है, अनुस्वार के बाद टा वर्ग का कोई अक्षर होगा तो वो आधे ण में परिवर्तित होगा। यहीं पे अनुस्वार के बाद यदि ता आएगा तो हमारा क्या, आधे न में परिवर्तित होगा, और अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का कोई अक्षर है तो अनुस्वार आधे मा में परिवर्तित होता है। तो ऐसे ही हुआ कि ई का या बना, आधा या बना, आ मिलके वो पूरा या बन गया, और ये जो अनुस्वार था वो इंगा बन गया। क्यों, क्योंकि आने वाला अक्षर कौन था, वो ग था, क ख ग, का वर्ग का अक्षर था, इसलिए वो इंगा में परिवर्तित हुआ, तो क्या बन गया, अंगुल्या। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी हुई, बोले व्यंजन हुई, और यहाँ पर हमारी यण स्वर संधि हुई। ठीक है, ऐसे ही देखिए इत्ति उक्ता, छोटी ई की मात्रा और ऊ का मेल हुआ, छोटी ई के बाद कोई भी दूसरा स्वर आ जाए कौन सी, यण संधि होती। तो छोटी ई की मात्रा जैसे ही हटी तो ये आधा ता हो जाएगा, छोटी की मात्रा की जगह आधा या हुआ, देखिए ये वही होता चला जा रहा है, आधा ता हुआ, फिर ई की मात्रा की जगह या बना, और ऊ उसमें या में जुड़ गया स्वर। अगर स्वर कोई होता है, आ की मात्रा होती है, ऊ की मात्रा होती है, जो भी मात्रा है वो उस या में जुड़ जाती है। जुड़ गए तो क्या बन गया, इत्युक्ता बन गया। इति उक्ता, कहें कौन सी संधि है, ई का मेल हो रहा है, ई उ रील री यहाँ पर देखें, और उनका मेल किसी दूसरे वर्णों से हो, किसी खुद से जैसे दिखने वाले नहीं, सवर्णों से नहीं, असवर्ण से हो जाए तो वहां पर क्या हो जाती है, हमारी यण संधि हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए ऐसे सन्मुखम अपि, अभी क्या बताया था कि 4 अक्षरों को छोड़कर पंचम वर्ण के बाद अ या आ आए तो क्या हो जाता है, वो उस वर्ण में उसको पूर्ण कर देता है। तो देखिए सन्मुखम, सन्मुखम माँ पूरा कर दिया इसने, और ये छोटी ई की मात्रा फिर से आई, लेकिन अब छोटी ई की मात्रा के बाद ई ही है, सवर्ण है। अब इसमें क्या हुआ, बोले दूसरा वर्ण नहीं आया, छोटी ई की मात्रा के बाद अगर दूसरा वर्ण आता तो ई या में परिवर्तित हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ, ई के बाद ई आ गई। अब जैसे ही सवर्ण आया तो कौन सा सूत्र लग गया, हमारा अकह सवर्ण दीर्घ वाला, कि अ ई उ रील री, इन 5 वर्णों के बाद अगर सवर्ण आ जाए तो दीर्घ बना दीजिए उन्हें। तो ये हुआ ई और ई मिलके बड़ी ई की मात्रा बन गए, तो क्या हो गया, पा पे बड़ी की मात्रा लग गई। ये छोटी की मात्रा और बड़ी दोनों मिलके क्या बनी, बड़ी ई की मात्रा निकली। तो अपेक्षते, पा क्या है, बड़ी ई की मात्रा लग गई पा पे, जो छोटी की मात्रा थी। ठीक है, तो यहां पर हमारी कौन सी हो गई, दीर्घ संधि हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई। अब यहां पे देखें पुनः आयंत, पुनः आयंत, पुनर्आयंत, ये जब इसको तोड़ा हमने तो पुनर जो र था उसको बना दिया विसर्ग, तो बन गया पुनः, और आयंत पुनः आते हुए देखा। तो पुनः शब्द, अब वो कहेंगे ये विसर्ग में भी कौन सी हुई, तो बोले रत्व संधि हुई। रत्व संधि होती है, उसमें जो हमारा विसर्ग होता है वो र में परिवर्तित हो जाता है, और मात्रा जो आगे वाला स्वर होगा उसकी मात्रा उसमें लग जाएगी। तो पुनः आयंत लिखना था, पुनः आयंतम था, तो ये क्या बनेगा, पुनरायंतम। ठीक है, अब ऐसे देखिए प्रत्यय उत्पन्न मति ही, तो प्रति अलग निकाला हमने क्या कहा था, यहाँ पे भी देखिए वही हुआ, यण संधि हुई है, प्रति उत्पन्न मति, फिर से प्रति यानी उसकी ओर,
उत्पन्न, फिर से उत्पन्न हुई मति, यानी फिर से बुद्धि उत्पन्न हुई, फिर से क्या कहें, बुद्धि कहें, मति कहें, या फिर हम कहते हैं कोई विचार, नया, नई युक्ति, नया आइडिया। ठीक है, तो वो हो गया प्रति। तो यहाँ पर देखिए जब हमने उसको पहले विच्छेद किया तो क्या करेंगे, प्रत्युत्पन्न मति। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, हमारा देखिए विच्छेद करना हम आपको सिखाए, ये तो हमें पता है कि ई और ई के बाद उ दूसरा वर्ण आ गया तो छोटी की मात्रा या में बदलेगी। अब जैसे ही या में बदलेगी तो छोटे ऊ की मात्रा उसमें लग जाएगी, तो प्रत्युत्पन्न हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये पूरा है और ये भी पूरा है, तो इसको हमने वैसा का वैसा लिख दिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे भी पूर्ण है। अब ये समझिए कि अगर ये ग्लास भरा हुआ है और ये ग्लास दोनों पूरे भरे हुए हैं पानी के, तो एक दूसरे में डालने की कोई जगह है नहीं। संधि कब होती है, जब ये आधा है और ये पूरा है, या फिर ये आधा हो और ये आधा हो। जब आधा आधा हो तो हम कह देते हैं इसमें मिला दो तो इसको पूरा कर दो, या फिर दोनों आधे आधे हैं तो इसको इसमें मिला दो। संधि तो तब होती है जब कहीं पे जगह हो उसमें संधि होने के लिए। तो यहाँ पे तो देखिए ना भी पूरा है और माँ भी पूरा है, तो यहाँ पे हमने उस जब मेल किया तो उत्पन्न मति ही उसी प्रकार से लिख दिया। ठीक है, तो अच्छा विच्छेद करना और हम आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से करना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है ना प्रत्युत्पन्न मति, ठीक है, ये ज्यादातर पता है अपनी यण संधि के ज्यादातर उदाहरण आते हैं, तो उसमें हमें क्या करना है कि जो प्र है पहले अक्षर जो है उसको वैसा का वैसा लिख दीजिए, फिर जो त है उसको भी आप ऐसे ही लिख दीजिए, आधा ही लिखना। ठीक है, फिर इसके बाद देखना कि यदि यहाँ पे या आया है कहीं पे भी, या जो आया है वो छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा के द्वारा आता है, तो अब हमें पता है कि प्रति शब्द तो कोई होता नहीं है, हमारा शब्द कौन सा होता है। देखिए अव्ययों का और शब्दों का हमें ज्ञान होना तो जरूरी है, तो ये छोटी ई की मात्रा के द्वारा आया, तो हमने छोटी की मात्रा लगा दी, तो ये या जो था वो छोटी की मात्रा में बन गया, तो ता और या तक की बात पूरी हो गई हमारी। ठीक है, अब ये क्या बना, बोली यहाँ पे ये ऊ की मात्रा है। अब जब या हमारा ई में परिवर्तित हो गया तो ऊ मात्रा में नहीं लिखेंगे, अब हम उसको उसके किसमें मूल रूप में लिख देंगे, तो ऊ लिख दिया और फिर उसके बाद वैसे ही उत्पन्न लिख दीजिए। ऐसे यहाँ पे क्या विच्छेद किया जाता है। ठीक है, और फिर मति ही शब्द है कि उत्पन्न के बाद मति ही लिखा है, और यहाँ पर ना तो उत्पन्न में कोई उत्पन्ना करना है उसको, ना उत्पन्नम लिखना है, उत्पन्न मति ही, तो इन दोनों को हमने वैसा का वैसा लिख दिया। ठीक है, जो हमारा मेन जो बताने वाली चीज है वो है यण संधि के बारे में। तो ये हमने जैसे अपि वेल्या, तो क्या लिखा है, अप्यवेला, ये लिखा हुआ है ना, तो क्या होगा यहां से अ हम ऐसे ही लिखेंगे, जो प और या है तो आधा पा पहले ऐसे लिखिए, या की जगह पे छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा निकालिए, तो पता है कि अपी नहीं होता है अपी होता है, तो छोटी की मात्रा लगाए। अब जो या था वो चला गया, अब इसके बाद क्या बचा, बोले यहाँ पे जो या पूरा हुआ है वो आ से हुआ है पूरा, नहीं तो ये आधा या दिखता। या अगर ये पूरा है हमारा तो समझ लीजिए इसमें आ जुड़ा था तभी तो ये या पूरा हुआ, तो आ हमने अलग निकाला और वेला अलग ले दिया। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारे इसमें आने वाले कुछ संधि वाले शब्द थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखें तर्जन्यवाच यानी तर्जन्य, ठीक है, योवाच। अब क्या करेंगे, तर्जयंती। अब बोले तर्जयंती कैसे हुआ, यहाँ पे तर्जन्त्य योवाच लिखा हुआ है, तो योवाच में पता है कि उवाच हमें शब्द अलग निकालना है कि तर्जनी अनंता, यानी तर्जनी को दिखाते हुए उवाच बोले, तो उवाच पहले हम शब्द अलग निकाला। ठीक है, और तर्जयंती कैसे करना है, विच्छेद करना, वैसे ही हमने बताया है कि पहले शब्द देखिए आप, ये क्या लिखा है, ये लिखा है तर्जन यंत्यु त्युवाच। ठीक है, अब इसको जब तोड़ना है तो तर्ज्य किसको कहते हैं, अपनी तर्जनी को, तर्जयंती। ठीक है, तर्जनी उंगली को, जो पहली उंगली होती है उसको क्या कहा जाता है, तर्जनी कहा जाता है। तो इन सबको हमें पता है कि उवाच में यहां पर क्या हुआ है, हमारी संधि हुई है। कहां पर संधि हुई है, यहां पर हुई है, तो हम ये सारी चीजें तो वहां तक सही लिख देंगे, तर्जयंत,
यहाँ तक लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, बोले ओवाच अलग लिख दीजिए। ओवाच को अलग लिख दिया। ठीक है, ओवाच ये अलग चला गया तो यह किस में परिवर्तित, यह परिवर्तित हो जाएगा हमारा छोटी ई या बड़ी ई के रूप में। तो हमें पता है कि तर्जयंती शब्द में बड़ी ई की मात्रा आती है, तो हमने कर दिया तर्जयंती। जो यह शब्द, ये आधेता में हमने यह की जगह पे क्या लगा दी, बड़ी ई की मात्रा लगा दी। ठीक है, और या में जो हमारा स्वर था उसको हमने वा में जोड़ दिया, तो बोले छोटे ऊ की मात्रा निकल रही थी तो ऊ हमने इधर लिख दिया, तर्जयंती ओवाच। इस प्रकार से विग्रह कर दिया। ठीक है, देखिए अब छोटे छोटे शब्द नहीं आएंगे आप लोगों के में, बड़े बड़े आएंगे, क्योंकि अब देखिए आपकी जो सिलेबस में और आपके पैराग्राफ में जो शब्द हैं उन्हीं को तोड़ना आएगा। ऐसे ही पुनः अपि, पुनरअपि, तो हमें पता है कि पुनः और अपि आता है, तो हमने पुनः अपि लिख दिया। संधि करने को आए तो हमारा विसर्ग रा में परिवर्तित हुआ, आधे रा में। हमेशा देखिएगा कि जो परिवर्तित होता है वो आधे व्यंजन में ही होता है, और जब आधा व्यंजन बनता है वो अपने आने वाले आगे स्वर में जुड़ जाता है स्वाभाविक रूप से ही, क्योंकि एक चुंबक का गुण होता है। आधा व्यंजन होगा तो वो स्वर को अपने में मिला लेगा, और अगर स्वर नहीं है तो वो जाके ऊपर, उसके ऊपर चला जाता है। आधा रा होता है तो ऊपर चला जाता है, रा के साथ में ये होता है, और नहीं तो आधा माँ है और व्यंजन है तो उसको जैसा का तैसा लिख दीजिए, आधा माँ और फिर आगे वाला व्यंजन जोड़ दीजिए। ठीक है, जुड़ता कौन है, स्वर ही आके आधे व्यंजन में जुड़ता है हमेशा। तो बोले पुनरअपि तो पुनरअपि। ठीक है, ऐसे बन गया। अब ऐसे ही देखिए बुद्धिर बलवती ही, तो बुद्धि ही बलवती। अब जब बुद्धि ही बलवती दोनों शब्द अलग किए तो र जो बना हुआ है हमें पता होना चाहिए कि र किससे मिलके बनता है, किसके परिवर्तन में बनता है, विसर्ग के परिवर्तन में बनता है। विसर्ग जब परिवर्तित होता है तो वो र में होता है। यहाँ पे भी पुनः शब्द में र कहाँ से बना, बोले विसर्ग से, तो पुनः अलग किया, अपि अलग किया। ऐसे बुद्धिर बलवती में बुद्धि ही अलग किया, बलवती हमने अलग किया। ठीक है, तो ये हमारे हो गए संधि वाले शब्द। अब हम देखें यहाँ पे कि प्रकृति और प्रत्यय वाले कौन कौन से शब्द आए हैं। ठीक है, तो प्रकृति प्रत्यय शब्द में हम देखेंगे कि इसमें हंतव्य, तो हन जो धातु है यानी इसकी प्रकृति है, और तव्यत, देखिए तव्यत जो हमारा प्रत्यय होता है तो तव्यत में तव्य शेष रह जाता है, और जो हलंत वाला शब्द होता है, अक्षर होता है, हलंत वाला वर्ण लोप हो जाता है। तो तव्यत में तो क्या बने, हंतव्य। ठीक है, ऐसे ही इक्त्वा प्रत्यय का बता ही चुके हैं, तो मुक्त्वा में क्या, मुच अलग किया हमने और इक्त्वा अलग कर दिया। बद्ध्वा में भी बध अलग किया, इक्त्वा अलग किया। दृष्टवा में दृश अलग किया, इक्त्वा में अलग। देखिए इक्त्वा, बद्ध्वा, मुक्त्वा सभी में वा जब बड़ा आए तो ध्यान कर लीजिएगा कि उसमें इक्त्वा प्रत्यय ही है जिसका त्वा शेष रह जाता है। ठीक है, सब में जुड़ते में। ऐसे ही अब बड़ी ई की मात्रा आएगी तो कौन सा है, गीप बताया था स्त्री प्रत्यय में। बड़े आ की मात्रा आएगी तो कौन सा होगा, टाप। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए चिंतवती तो इक्तवतु, वत शब्द आए, वत या मत शब्द आए तो उसमें कौन सा हो जाता है हमारा, इक्तवतु। इक्त या इक्तो बनता है जिसमें ता शेष रहता है, और इक्तवतु में वत या वान शेष रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वती शब्द आए तो इक्तवत, इक्तवतु प्रत्यय होता है हमारा जिसके जो शब्द में जुड़ के वान या वत या वती लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता है, इक्तवतु। चिंतवती में चिंत धातु निकाली और इक्तवतु प्रत्यय लगाया, चिंतवती, और वो भी भूतकालिक क्रिया में प्रयोग होता है इक्तवतु। दत्तम तो दा धातु हो गई और उसमें इक्त प्रत्यय हो गया। और नपुंसकलिंग के लिए तो दत्त तो इसका शब्द बना, और माँ इसका जो बना हुआ है वो हलंत। समझ जाइएगा कि दत्तम जो है कभी भी ये नहीं करना है कि इक्तम कर दें उसको, इक्तम प्रत्यय मत करिएगा। ता अगर कहीं पे शेष आपको दिख रहा है आखिरी में और माँ हलंत, तो समझ लीजिएगा कि जब इसका नपुंसकलिंग रूप फलम की तरह बनाया है इसलिए माँ हलंत आया है, उसको अपन को इग्नोर करके चलना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दत्तम। तो दा धातु में कौन सा इक्त प्रत्यय लगाया है और नपुंसकलिंग की तरह रूप बनाया तो फलम की तरह दत्तम हो गया। ऐसे आनी है तो आ इसमें उपसर्ग है, नी ले जाने की बात हो रही है, और यह अकेला शेष, यह जिसके पीछे दिखे समझ लीजिएगा उसमें ल्यप प्रत्यय है। ये एक तरह से छोटी छोटी ट्रिक्स हैं याद करने की कि यह जिसमें शेष दिखे वो ल्यप प्रत्यय होता है हमारा। ठीक है, देखिए फिर से त्वा आया तो युच
युक्त्वा तो वच धातु, अच्छा जो युक्त्वा मतलब साथ में होने तो वच धातु हो गई और उसमें इक्त्वा प्रत्यय हो गया। ये हमारे यहाँ पर इसमें आने वाले प्रकृति और प्रत्यय हो गए। नेक्स्ट वीडियो में और भी जो चीज़ें इसमें व्याकरण से संबंधित आई हैं उनको हम पूरा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।